जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल टेबल के बारे में। तो सभी साथी बात करेंगे हम अभी कितने तत्व हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे यह पीरियोडिक टेबल बना, इसका इतिहास क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमारी स्पेशल क्लास है। अगर हम ग्रुप डी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न बने हैं। यानी ये आप मान के चलिएगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न बने हैं। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि हर एक शिफ्ट में डेली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डी के लिए। और एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए, यहीं पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो साइंस से रिलेटेड जितनी भी समस्या होंगी हम उनको दूर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से क्लास को। आज हमने जैसे कि बताया आपको, हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, हमारा एक टॉपिक है। चलिए हम इस टॉपिक पर चर्चा करें। तो अभी वर्तमान आप जो आवर्त सारणी अभी हमने जो देखा वो हमारी वर्तमान स्थिति है। इस वर्तमान स्थिति में कुल तत्व जो टोटल एलिमेंट हैं 118 अभी वर्तमान में हैं, जिसमें से हम बात करेंगे 93 धातु हैं और 18 अधातु हैं और उपधातु की संख्या 7 है। यानी कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं तो 118। इन्हीं 118 के बारे में इनका कैसे विकास हुआ, इनको कैसे एक आवर्त में, एक सारणी में, एक टेबल में रखा गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 2 से 3 क्लासेस होंगी इस टॉपिक से, करीब 20-20, 25-25 मिनट की। तो आप बने रहेंगे और इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही मित्र, घबराए नहीं। आते हैं अब आप पढ़ते हैं। सबसे पहले जो किसी ने बताया तो डावेनियर का आता है नाम। किसका मित्र? तो आप बता देंगे डावेनियर का नाम आता है। यहाँ से स्टार्ट होती है किसके बारे में खोज। तो ये जो आप तत्व देख रहे हैं, तत्व को कैसे सेटल किया जाए, किस क्रम में कहाँ रखा जाए, चलिए इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो डावेनियर हैं। इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया और कैसे किया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे? डाबरनियर। ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। पूछा जा सकता है ये किस देश के व्यक्ति थे, तो जर्मनी के थे। ये कब आते हैं? 1817 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में बात की। यानी जो आप अभी आवर्त सारणी देखे उसकी स्टार्टिंग जो हुई इन्हीं के द्वारा की गई। जब ये आए यानी 1817 ईस्वी में जब ये आते हैं तब उस समय मात्र 30 तत्व जानकारी में थी। कितने तत्व? 30 तत्व। तो अगला यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, डावेनियर ने कितने तत्व को अपने आवर्त में जगह दी? तो 30 तत्व को अपने आवर्त में जगह दी थी। अब इन्होंने क्या किया? इन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। याद रखिएगा, अब ऑप्शन यहाँ से पूछता है डावेनियर ने अपनी आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया। तो किस क्रम में व्यवस्थित किया? तो याद रखेंगे इनको बढ़ते परमाणु भार ऑप्शन देता है। पेपर में देखा गया है, प्रीवियस में पूछा गया है, घटते परमाणु भार, बढ़ते परमाणु भार, बढ़ते परमाणु क्रमांक, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित किया था। जैसे 30 तत्व यहाँ पर ज्ञात थे तो हम उन 30 तत्वों के बारे में बात करें। देखिए 30 तत्व को इन्होंने कैसे रखा। इन्होंने टोटली जो लिए 30 तत्व 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह करके 30 तत्व लिए। किस क्रम में? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। किसके? बढ़ते परमाणु भार। देखिएगा परमाणु क्रमांक के क्रम में नहीं रखा इन्होंने, किस क्रम में रखा है? तो बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा है। 30 तत्वों को इन्होंने इस तरह से सीक्वेंस में रखा। अब इन्होंने 30 तत्वों को जब इस सीक्वेंस में रखा तब इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए। कितने कितने के जोड़े? 3-3 के जोड़े इन्होंने बनाए। 3-3 के, जैसे यहाँ 3 है तो इन 3 का एक जोड़ा लिया। इस तरह से इन्होंने क्रम व्यवस्थित किया। 3-3 के तत्वों का जोड़ा लिया। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितने क्रम के? 3-3 तत्वों का जोड़ा लिया। इन 3 तत्वों की अलग
क्वालिटियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और इनमें कुछ कमियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्यों सफल नहीं हुआ। इन्होंने 3-3 के पेयर बनाए। पहले तो इन्होंने 300 तत्व जितने थे इन्होंने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, फिर उसके बाद 3-3 के क्रम बनाए। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे वही क्रम यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए ये देखिए, चलिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो 3-3 तत्वों का जो क्रम है उसी को दर्शाया गया है। ये देखिए हमने जो अभी आपको बना के समझाया। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 3-3 तत्वों के क्या बने हैं, क्रम बने हुए हैं। तो उन्होंने इसे व्यवस्थित किया और 3-3 के समूह बनाया और इन्हीं समूह को क्या कहा जाता था, त्रियक कहा जाता था। कभी कभी पेपर में डाबे-नियर का सिद्धांत ना देकर डाबे-नियर का त्रिक सिद्धांत भी कह देते हैं, इसको आप यहाँ पर याद रखें। अब इनकी क्वालिटी क्या थी, चलिए इनकी क्वालिटी पर आते हैं अगले पेज पर। इनकी क्वालिटी के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर इनकी क्वालिटी थी। इन्होंने जो तत्व रखे, तत्व अपने हिसाब से इन्होंने क्रम में रखे। चलिए इसके बारे में बात करें, जैसे इन्होंने पहले स्थान पर रखा लिथियम, दूसरा सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने पहले जो 3 तत्व के जोड़े बनाए, पहला 3 जोड़ा इन्हीं तीनों का था। इनकी खासियत क्या थी, इनकी विशेषताओं में हम बात करें, जो पहले का परमाणु भार है और आखिरी वाले का परमाणु भार है, पहले त्रिक में बात करें, इन तीनों के बारे में बात करें, इनको दोनों को जोड़ लिया जाए और जोड़ के इनका औसत यानी आधा किया जाए तो क्या आता है, बीच वाला देखिए परमाणु भार आ जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पहले तत्व का पहले का ऐसे लिखें, हम 1 मिनट रुकेंगे मित्र तो ध्यान देंगे। इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो पहला तत्व है फर्स्ट का परमाणु भार त्रिक की बात कर रहे हैं और आखिरी वाला जो है यानी थर्ड का परमाणु भार अब देखिए करके आधा कर दिया जाए, आधा मतलब इनका एवरेज निकाला जाए। ऐसे ही तो एवरेज निकलता है, जो कुल संख्याएं जितनी होती हैं उन्हीं संख्याओं से भाग दे दिया जाता। कुल संख्या यानी 2 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, दिया गया तो एवरेज निकल गया। इसी तरह यानी आ जाता था क्या, सेकंड वाला तत्व का परमाणु भार। ऐसे ही इन्होंने बताया, इनकी विशेषता यही थी कि अगर पहले और तीसरे के परमाणु भार को जोड़ा जाए और 2 से भाग किया जाए तो त्रिक का जो मध्य वाला होगा, मध्य का क्या निकल जाएगा, मध्य वाले का निकल जाता था मित्र, आप बता देंगे क्या निकलता था, तो परमाणु भार निकल आता था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसी तरह इन्होंने पहले का निकाला, ठीक है, और उसके बाद दूसरे का निकाला। देखिए दूसरे में क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये 3 थे। इन्होंने क्या किया, आखिरी जो ये पहला था, ये तीसरा था, इसको जोड़ा और भाग किया, देखिए बीच वाला आ गया। इसी में यहाँ पर भी देखा जाए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले और तीसरे को जब जोड़ा, देखिए पहले और तीसरे को जोड़ा और भाग दिया तो लगभग इसमें भी आ गया मध्य वाले का। तो इनकी यही विशेषता थी। विशेषताओं में इनका एक पॉइंट था, इन्होंने जो त्रिक बनाया था, त्रिक की विशेषता यही थी, पहले तत्व का भार जोड़ा जाए और तीसरे तत्व का भार जोड़ा जाए तो दूसरा वाला स्वतः आ जाता है। तो यही इनकी त्रिक की विशेषता थी। चलिए इनकी त्रिक की विशेषताओं में देखेंगे, रहा विशेषता के बारे में बात करें, देखिए चलिए इनकी त्रिक की विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर त्रिक की विशेषताओं में बात करें, इन्होंने कहा था जो, यह देखिए त्रिक की विशेषता यही थी, पहला तत्व का भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार जोड़ा जाए, 2 से भाग किया जाए तो क्या आ जाता है, दूसरे तत्व का परमाणु भार आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले के बराबर आता था। चलिए ये तो ठीक था, लेकिन इनमें कमियां भी थी। कमी क्या थी, इस कमी को भी पॉइंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कमी थी, ये पेपर में भी पूछी जाती है कि थ्योरी टाइप में, कि बताइए इनमें क्या कमियां थी। ये इन्होंने जो त्रिक दिया, टोटल तत्व कितने थे, 30 तत्व थे जब ज्ञात थे। इन्होंने यही नियम दिया कि भाई 3-3 का जोड़ा बनाया जाए, पहले और
तीसरे को जोड़ा जाए दूसरा आ जाएगा। लेकिन यह जो नियम काम करता था तिर्यक के केवल 9 तत्वों पर ही काम करता था, यानी 3 ही तिर्यक पर। पहला तिर्यक जैसे आपने अभी देखा, दूसरा तिर्यक अभी आपने देखा, तीसरा तिर्यक गया, इन्हीं पे काम करता था, इसके आगे यह काम नहीं करता। तो इनकी यह कमी थी, तो इस वजह से इनका जो नियम हुआ यह सफल नहीं रह पाया। तो आई होप ये जो नियम पहला बताया गया आप समझ चुके होंगे। यानी जो डाबरनियर थे, इन्होंने जर्मनी के निवासी थे, इन्होंने अपना जो थ्योरी अपनी रिसर्च थी उसके बारे में बताया। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे मित्र, घबराएं नहीं, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। अगर नहीं समझ में आता एक बार वीडियो और देखें, आपको निश्चित ही समझ आएगा। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड आते हैं। कौन आता है? तो न्यूलैंड आते हैं। तो न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी दी। इनके बाद जब न्यूलैंड कब आते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। न्यूलैंड आते हैं 1865-1866 के आसपास। कौन व्यक्ति आता है? तो न्यूलैंड आते हैं। कब? तो याद रखेंगे इनकी डेट 1865 और 1866 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। जब ये आते हैं उस समय तक 56 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। कितने तत्व? तो ये याद रखेंगे। देखिए प्रश्न बनता है, न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56। इसी पहले हमने पढ़ा डाबरनायर, उनके समय कितने तत्व? 30। तो 56 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने भी वही किया। इन्होंने क्या किया? बढ़ते परमाणु भार के क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित किया। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर एक से लेकर, चलिए इन्होंने अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया उसके बारे में बात करें। इन्होंने क्या किया? 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह करके इन्होंने कितने तत्वों तक? 56 तत्वों को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर लिया? व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, इन्होंने किस अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग। इनका जो 56 तत्व थे, इन्होंने 56 तत्वों को अपने अकॉर्डिंग ऐसे करके व्यवस्थित कर लिया। 56 तत्व। अब वहां देखिए बात करें, डाबरनायर ने 3 तत्वों का समूह बनाया। इन्होंने 8 तत्वों का कितने तत्वों का? 8 तत्वों का एक समूह बनाया। 8 तत्वों का क्या किया? इन्होंने समूह बनाया। इन्हीं 8 तत्वों के समूह को क्या कहा जाता था? अष्टक कहते थे। ये भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है अष्टक का नियम किसने दिया, तो आपको याद रखना है अष्टक का नियम किसने दिया। तो आप याद रखेंगे मित्र, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। किसने? तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। चलिए, तो यही आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है, समझाया गया है बहुत अच्छे से। देखिए यहां पर ये जो 8 तत्वों का समूह बनाया गया है। कितने तत्वों का? 8 तत्वों का समूह बनाया गया है, आप यहां देख सकते हैं। चलिए, ये टोटल तत्व उस समय 56 ज्ञात थे। तो इसी तत्वों के जो अष्टक है, इसी 8 तत्वों के समूह को क्या कहा गया? अष्टक कहा गया। ये आप याद रखें। अब चलते हैं आगे अपनी अगले। देखिए यहां पर हम बात करते हैं अष्टक। चलिए इसी अष्टक पर हम बात करें। ये थे अष्टक, आप इसको देखें ध्यान से। देखिए ये 8 तत्वों के समूह बनाए गए थे। यहाँ पर जैसा कि दिख ही रहा होगा आप सभी को। देखिए 8 तत्वों के समूह बनाए गए थे, निश्चित ही आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं 8 तत्वों में एक शब्द लिखा है, देखिए यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी, फिर कहां से होता है? सा से स्टार्ट हो जाता है। तो अष्टक की विशेषताओं में इन्होंने कहा, इनकी जो थ्योरी थी उन्होंने इसमें क्या कहा उसके बारे में बात करें। इन्होंने क्या कहा तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मित्र। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था? 1 मिनट देंगे टाइम। देखिए इन्होंने कहा अष्टक की विशेषता क्या है। इन्होंने अष्टक जो था, इनकी विशेषताओं में ये बात कही। विशेषताओं में ये था, देखिए इस विशेषताओं पर आप फोकस करेंगे। इनकी विशेषता ये थी, ये यहाँ पर दी गई है, जिस प्रकार संगीत के स्वर का 8वां स्वर स्वयं को दोहराता है। जैसे यहाँ पर देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा से स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार इसमें यानी अष्टक में हर 8वां तत्व अपने गुण को दोहराएगा। कौन सा तत्व? 8वां तत्व। जिस प्रकार संगीत दोहरा रहा है उसी प्रकार 8वां तत्व अपने क्वालिटी को दोहराएगा। इनकी यह विशेषता थी। लेकिन इनकी विशेषताओं में कमी थी, एक बहुत बड़ी कमी थी इनकी विशेषताओं में। उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कमी थी। चलिए, इनकी विशेषताओं में सबसे बड़ी कमी यहां पर देखने को मिली।
इनकी कमी में बात करते हैं। कमी में इनकी सबसे बड़ी कमी यही देखने को मिली। देखिए यहाँ पर इनकी कमियां दी गई हैं। कमियों के बारे में हम बात करें, इनकी जो सबसे बड़ी कमी रही, इस नियम केवल जो है परमाणु भार 40 तक ही लागू होता था। 40वां कौन सा था? तो कैल्शियम। अब आप सोचते होंगे कैल्शियम का परमाणु भार भी पूछता। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, यहीं पर तक नियम काम करता था। यानी ये जो परमाणु भार देख रहे हैं 40 होता है, किसका? कैल्शियम था। यानी जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, तत्व तो ज्ञात कितने थे बताएंगे? तत्व कितने ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे, लेकिन नियम कितने पे काम कर रहा है? 40 तक ही काम कर रहा है। यानी 16 तत्व थे ऐसे जिस पर नियम नहीं काम करता था। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। और सबसे बड़ी जो इनकी बेवकूफ़ी वाली हरकतें थी, इन्होंने कहा कि भविष्य में नया तत्व आएगा ही नहीं। अभी आप देखें, हमने पढ़ा 118 तत्व हैं, इन्होंने कहा 56 से ज़्यादा तत्व हो ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा बताइए कितनी गलत बोला इन्होंने, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम था। और इनकी जो सबसे खराब कमियां थी, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, इस कमी में देखें, यहाँ पर आपको एक कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कुछ तत्व हैं, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल। यहाँ पर देखें कुछ ऐसे इनके तत्व थे जिसे इन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया। सबसे बड़ी कमी तो इनकी यही थी, एक ही बॉक्स में बताइए हो सकते हैं तत्व? नहीं। तो जो सबसे इनकी कमी थी, देखें इन्होंने तत्वों को एक ही बॉक्स में रख दिया। इनकी एक कमी, बहुत ही बड़ी कमी थी, इन्होंने तत्वों को क्या किया? एक ही बॉक्स में रख दिया था। तो इनकी कमियों में से था एक, इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने तत्वों को क्या किया था? एक ही बॉक्स में रख दिया। और अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनता है, न्यूलैंड की सारणी में अंतिम तत्व कौन सा था? न्यूलैंड की सारणी में जो अंतिम तत्व था वो कौन था? थोरियम था। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। आज बात करते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर, अब अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है देख लेते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब यहाँ से जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका विकास क्रम शुरू होता है। मेंडलीव कहाँ के निवासी थे? रूस के। इसके बारे में अगली क्लास में हम निश्चित ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है। पीडीएफ के लिए, पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल जाएगी? तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चलिए वहाँ से आप लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर जाएंगे। वहाँ पे क्लास अपलोड होने से 10 मिनट पहले या क्लास अपलोड होने के 10-5 मिनट के अंदर आसपास से ही आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। मान लीजिए क्लास 11 बजे आपको क्लास मिलती है, 11 बजे डेली, तो आपको मान चलिए कि 11 बजे से 10:50 से लेकर 11:15 के बीच में आपको यह पीडीएफ निश्चित ही मिल जाएगी। तो सभी साथी जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र भाई बहन में निश्चित ही इसको शेयर कर लें। मिलेंगे आप अगली क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।